युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए खोल दिया योगी सरकार ने पिटारा। विरोधियों को बड़े ऐलान से हैरान कर डाला। जानिए किसको क्या मिला। गरीब परिवार की बेटी के लिए योगी का बड़ा ऐलान। स्कूटी से लेकर शादी की व्यवस्था का किया इंतजाम। जानिए और क्या कुछ सूबे को मिला। बेटियों को स्कूटी, शादी में 1 लाख की मदद। बजट में योगी ने खोला महिलाओं के लिए खजाना। युवाओं को भी बड़ा तोहफा दे डाला। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि यूपी विधानसभा में जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,696 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया तो साफ हो गया कि इस बार योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों पर पूरा फोकस रखा है। पिछले साल के मुकाबले में ये बजट करीब 12.9% ज्यादा है और सरकार इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पेश हुए इस बजट में साफ संदेश दिया गया कि विकास की रफ्तार और तेज की जाएगी और हर वर्ग को सीधे फायदा पहुंचाया जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा युवाओं की नौकरी और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए किए गए बड़े ऐलानों की हो रही है। आखिर क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, चलिए सब आपको बताते हैं। युवाओं के लिए सरकार ने टेक युवा समर्थ युवा योजना और AI मिशन की शुरुआत की है। दावा है कि 10 लाख नए रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। पुलिस विभाग में अब तक 2,19,000 से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं और 83,000 से ज्यादा पदों पर प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम खड़े करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें युवाओं को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं और आगे भी 40 लाख टैबलेट देने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रोजगार और कौशल दोनों दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बजट में बड़ा पिटारा खोला गया है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत अब तक 26 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। छात्राओं को स्कूटी के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि बेटियां आत्मनिर्भर बन सके। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है और वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण भी होगा। सेफ सिटी परियोजना के तहत CCTV नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। किसानों को भी इस बजट में खास राहत दी गई है। नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था जारी रहेगी। गन्ना किसानों का अब तक 3,04,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है और पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे करीब 3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 94,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी जा चुकी है। सिंचाई के लिए 18,000 करोड़ और ग्राम विकास परियोजना के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि किसान खुशहाल रहेगा तो प्रदेश मजबूत होगा। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया है। शिक्षा को 12.4% और चिकित्सा को 6% बजट आवंटित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8,641 करोड़ का प्रावधान है। आयुष्मान योजना के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान रखा गया है। MBBS सीटों में बढ़ोतरी की गई है और मेडिकल शिक्षा को बड़ा फंड दिया गया है। कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी लाने की बात भी कही गई है। सरकार ने दावा किया है कि 2017 के मुकाबले मेडिकल व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग पर भी बड़ा फोकस रखा गया है। सड़क निर्माण के लिए 34,000 करोड़ और सड़क चौड़ीकरण के लिए 3700 करोड़ का प्रावधान है। फ्लाईओवर के लिए 1,500 करोड़ और नोएडा एयरपोर्ट पर 5 रनवे बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। AI योजनाओं के लिए 225 करोड़ और साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग प्रोजेक्ट तैयार होगा। MSME के लिए 382 करोड़ रुपए और FDI प्रोत्साहन के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सरकार का दावा है कि प्रदेश की GSDP 30 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 रुपए तक पहुंच गई, जो 2017 के मुकाबले दोगुनी है। अब लक्ष्य है इसे 1,20,000 तक पहुंचाना। माना जा रहा है कि ये बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। योगी सरकार ने इसे विकास का नया रोड मैप बना रही है और उस तरीके से ही प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी समीकरण के तौर पर देख रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ अगर देखा जाए तो ये हर आदमी तक पहुंचने की एक कोशिश दिखाई दे रहा है। एक तरफ आर्थिक अर्थव्यवस्था तो दूसरी तरफ किसानों और रोजगार के मुद्दों के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश। क्या ये वाकई सरकार आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से 2027 के पहले आम आदमी तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बजट से आम आदमी काफ़ी हद तक राहत महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, लखनऊ।